बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम सब्सक्राइबर, क्या हाल है आप लोगों का? मेरी दुआ है या अल्लाह मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे मौला सबको हज बैतुल्लाह नसीब अता फरमाना और मदीना शरीफ की ज़ियारत अता फरमाना। मेरे मालिक, मेरे मौला, हर एक वालिदैन को अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब अता फरमाना और हर एक वालिदैन को कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाना, अपने माँ बाप का खिदमत गुजार बनाना। आए मोहतरम नाजरीन, अपनी वीडियो के मौजू की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप वीडियो को एंड तक लाजमी सुना करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, इन तीन घरों में अपनी बेटी की शादी मत करना वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ मोहतरम नाजरीन, ऐसे ही है कि एक रोज़ हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो अपनी मसनद पर तशरीफ़ फरमा थे कि एक मालदार शख्स आया और आकर अर्ज़ करने लगा, या अली या अमीर अल-मोमिनीन, मैंने आपसे एक परेशानी का हल लेना है, आप ही मेरी परेशानी को दूर कर सकते हैं। और इस शख्स के चेहरे पर तासरात काफ़ी नमा हो रहे थे। हज़रत अली ने फरमाया, आपको कौन सी परेशानी यहाँ तक खींच लाई है? वो मालदार शख्स कहने लगा, ए अमीर अल-मोमिनीन, मेरी एक ही बेटी है, आपसे मैंने ये मशवरा लेने आया हूँ। हम मियाँ बीवी ने पहले बाहम ये मशवरा कर लिया है कि हम अपनी बेटी का रिश्ता आपसे पूछकर उस घराने में करना चाहते हैं, यहाँ हमारी बेटी खुश हो सके और खुश रह सके, उसे देखकर हम भी खुश रह सकें, यानी उसकी हर बात में वज़न था। तो फिर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त ये तीन बातें ज़रूरी याद रखना और देख लेना। फिर आप रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, बाप के घर बेटी मलका होती है, यानी शहजादियों की तरह रहती है। बाप इसलिए परेशान रहता है कि उसके घर में जब उसकी बेटी जवान होती है, उसे अपनी चार दीवारियों की दीवारें कम नज़र आना शुरू होती हैं, छोटी दिखाई देने लगती हैं, ताकि इस बेटी को गर्म हवा भी छू कर ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी दौलत तुम्हारी बेटी को खुश कर सकती है और ना ही ये तुम्हारे ऊंचे मकाम घर इसे खुश रख सकते हैं। इसलिए इन तीन बातों का लाजमी ध्यान रखना। तुम उस शख्स ने अर्ज़ किया, या अमीर अल-मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हो, वो कौन से तीन ऐसे शख्स हैं? तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, नंबर एक, वो घर जिस घर में औरतें फ़ैसला करती हों और मर्द उन फ़ैसलों पर अमल करते हों, उस घर में कभी भी बेटी का रिश्ता मत करना वरना तुम्हारी बेटी दुनिया में बर्बाद हो जाएगी। और याद रखना, जब बेटी के फ़ैसले घर वालों की औरतें करना शुरू कर देती हैं तो उस वक़्त घर बर्बाद होते हैं। फिर खामद के लिए भी बीवी बोझ बनती है, बहन भाइयों के लिए भी। फिर लड़की चाहे जितनी भी हंसी क्यों ना हो, उसे ना माँ बाप की तरफ से प्यार मिलता है और ना ससुराल वालों में। नंबर दो, उस घर में कभी भी बेटी की शादी ना करना जिस घर में सिर्फ शोहर की मर्द की हुक्मरानी होती है और बीवी को कुछ ना समझा जाता हो, बीवी को इज्जत ना दी जाती हो। हमने अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे घर भी देखे होंगे, यहाँ पर सिर्फ मर्दों की हुक्मरानी होती है। और हमने ये भी देखा होगा, हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे भी घर हैं, यहाँ पर सिर्फ मर्दों की मानी जाती है, वो अपनी बीवियों को जूती की नोक पर रखते हैं। तो नाजरीन, अपने लिए खुद गड़ा खोद रहे हैं, क्योंकि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सैयदना आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरे हैं वो शख्स जो अपनी बीवियों के साथ बुरे हैं, और तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। नबी करीम ने यह भी फरमाया, जो तुम पहनो वही अपनी बीवियों को पहनाओ, जो तुम खाओ वही अपनी बीवियों को खिलाओ। लेकिन नाजरीन, आजकल कुछ हालात ऐसे हैं
کہ وہاں پر بیویوں کی نہیں سنی جاتی، جو فیصلہ ہوگا خود ہی ہو جائے گا، وہاں مشاورت نہیں کی جاتی، وہاں پر کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی مت کرنا۔ نمبر 3، اس جگہ پر اپنی بیٹی کی شادی کبھی مت کرنا جس خاندان میں طلاق زیادہ ہوتی ہو، اگرچہ وہ زیادہ سے زیادہ امیر کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے گھروں کے آگے ہزاروں قطاریں اونٹوں کی کیوں نہ لگی ہوں۔ اس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی نہ کرنا، کیونکہ انہیں اس بات کا مان ہوگا ہم امیر ہیں، جیسے چاہیں جس طرح چاہیں اپنی زوجیت میں لے آئیں اور جس طرح چاہیں جس طرح مرضی دھوکہ دے دیں، ہم تو پیسے والے اور خزانے والے ہیں۔ چلیں تو میری ناظرین، آپ سب سے یہی اپیل ہے، اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے وقت حضرت علی کی 3 فرمانوں پر عمل ضرور کرنا۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے، مولا علی کے صدقے آپ کی بیٹیوں کے اچھی جگہ نصیب کرے گا۔ آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ میری دعا ہے جن لوگوں نے ہماری یہ ویڈیو سنی اور مکمل سنی، اللہ تعالیٰ ان سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نورینہ اولاد عطا فرمائے، جو بے گھر ہیں یا اللہ انہیں گھر عطا فرما، اور جو بچھڑے ہوئے ہیں میرے مالک میرے مولا ان کو ملا دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔